साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार फिल्म के बनने की कहानी सुना रहा हूं। इस फिल्म का नाम है उमराव जान, और ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले उमराव जान के बारे में जानते हैं। 1905 के आसपास उर्दू में एक उपन्यास छपा। इस उपन्यास का नाम था उमराव जान अदा, और इसको लिखने वाले थे मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। इसमें उमराव जान नाम की एक तवायफ की कहानी थी। कहानी मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। यूपी के फैजाबाद में एक दरोगा जी रहते थे। दरोगा जी की 12 साल की लड़की थी अमीरा। उस दरोगा जी की एक क्रिमिनल से दुश्मनी थी। क्रिमिनल का नाम था दिलावर। तो उस दिलावर ने क्या किया कि दरोगा की बेटी अमीरन को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और अमीरन को ले जाके लखनऊ के एक कोठे पर बेच दिया। कोठे में अमीरन का नाम बदल के उमराव जान कर दिया गया। उसे नाचना गाना सिखाया जाने लगा। जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो बहुत ही खूबसूरत हो गई, नाच गान में पारंगत, और कविताएं भी लिखने लगी। उस उमराव जान को एक नवाबजादे से, नवाब परिवार के लड़के से मोहब्बत हो गई, जिसका नाम था नवाब सुल्तान। लेकिन वो मोहब्बत अधूरी रह गई। नवाब सुल्तान ने किसी और से शादी कर ली। दोबारा जब वो मोहब्बत में पड़ी उमराव जान, तो इस बार उसके आशिक को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया, क्योंकि वो क्रिमिनल था। उमराव जान की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा भी हुआ कि वो फैजाबाद लौटी और उसकी अपनी माँ से मुलाकात होती है। लेकिन चूंकि अब वो कोठे की तवायफ बन चुकी थी, इसलिए उसके परिवार वाले ही उसे ठुकरा देते हैं। उमराव जान फिर लखनऊ लौटती है। तब तक 1857 का गदर हो चुका रहता है, और जो उसका कोठा था वो बिल्कुल लुटा पिटा सा वीरान है। संक्षेप में यही उमराव जान की कहानी है। ये जब उपन्यास छपा तो इसने उर्दू साहित्य में बिल्कुल कहते हैं तहलका मचा दिया। ये इतना शानदार उपन्यास लिखा गया था। साथियों, मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है। मैं उर्दू तो नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश अनुवाद पढ़ा है, जो जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने किया है। आपको भी कभी मौका मिले तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो उपन्यास है उमराव जान अदा, ये बहुत सारे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में उर्दू के सिलेबस में है, उर्दू के पाठ्यक्रम में है। यानी कि बीए एमए के छात्र छात्राओं को ये उपन्यास पढ़ाया जाता है। तो 80 के दशक के आसपास मुजफ्फर अली ने इसी उमराव जान उपन्यास पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। अब ये मुजफ्फर अली कौन है? मुजफ्फर अली भी बहुत ऊंची चीज है। ये खुद एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और यूपी में एक इलाका है कोटवारा, लखीमपुर खीरी जिले में है। कोटवारा के ये नवाब हुआ करते थे, वहाँ के रॉयल फैमिली से हैं। और मुजफ्फर अली बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर भी हैं, बहुत क्रिएटिव व्यक्ति भी हैं, और एक बहुत शानदार ज़िंदगी जीते हैं। और एक जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, उसके ये प्रतीक हैं। और इनकी जो पहली पत्नी थी सुभाषनी अली, वो बहुत बड़ी कम्युनिस्ट नेता है इस देश की। तो मुजफ्फर अली ने उमराव जान फिल्म बनाने का फैसला किया इस उपन्यास पर। अब मुजफ्फर अली ने पूरे उपन्यास को टेप करवा लिया टेप रिकॉर्डर में, और सैकड़ों बार उस उपन्यास को बैठ के वो टेप पर सुनते रहते थे, जिससे कि पूरे उपन्यास के एक एक पहलू को वो समझ जाए। वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, यानी पैसा भी उन्हीं का लगा था। अब उनको फैसला करना था कि इसमें उमराव जान का रोल किसे दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने रेखा को चुना। अब आप जानते हैं, ये जो रेखा है ये दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है, तमिलनाडु की रहने वाली है, और इसका पूरा नाम है भानु रेखा गणेशन। इसके पिता जो थे जेमिनी गणेशन, वो भी बहुत बड़े अभिनेता थे तमिल फिल्मों के। भानु रेखा गणेशन हिंदी फिल्मों में रेखा के नाम से आती है। अमिताभ बच्चन के साथ इसके संबंधों की भी बहुत चर्चा रही है। रेखा को उमराव जान का रोल दिया गया, और रेखा ने उसको बिल्कुल एक यादगार रोल बना दिया।
अब उसमें दिक्कत ये थी कि इस उमराव जान फिल्म के सारे डायलॉग उर्दू में है और रेखा साउथ इंडियन है, उसकी मातृभाषा तमिल है, हिंदी तो जानती है, लेकिन उर्दू के साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो है तलफ़ुज़। तलफ़ुज़ यानी उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन। तो क्या होता है कि उर्दू जो बोलते हैं गैर उर्दू वाले लोग, तो वो उस तलफ़ुज़ का समझिए कचरा कर देते हैं। मेरा खुद तलफ़ुज़ बहुत दुरुस्त नहीं है, मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उर्दू तलफ़ुज़ को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मुज़फ़्फ़र अली ने जावेद सिद्दीकी नाम के एक आदमी को ट्यूटर के तौर पर रखा और वो रेखा को उर्दू का तलफ़ुज़ सिखाते थे कि ज़ क्या होता है, ज क्या होता है, कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नुक्ता हटाना है, ये सारी बातें बताते थे। और रेखा बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उमराव जान की शूटिंग के समय उर्दू सीखती रही और बाद में उसने फिल्म में ऐसे उर्दू का उच्चारण किया कि लगता है कि इसकी मातृभाषा ही उर्दू रही होगी। इसके बाद इस फिल्म में म्यूजिक का काम दिया गया, संगीत रचने का काम दिया गया मोहम्मद ज़हूर खय्याम को, जिनको सिर्फ खय्याम के नाम से लोग जानते हैं। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे अपने ज़माने के। खय्याम को म्यूजिक देने का काम दिया गया। अब ये था कि फैसला करना था कि गीत किससे लिखवाया जाए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें उर्दू के एक प्रोफेसर हुआ करते थे शहरयार, वो बहुत बड़े शायर भी उर्दू के थे। तो मुजफ्फर अली ने कहा कि मैं तो शहरयार साहब से ही गीत लिखवाऊंगा। और शहरयार साहब की खास के साथ खासियत ये थी कि चूंकि वो उर्दू के प्रोफेसर थे, तो वे सालों से उमराव जान अदा उपन्यास को पढ़ाते चले आ रहे थे। उनको उपन्यास का समझिए एक एक लफ्ज याद हो गया था। तो मुजफ्फर अली पीछे पड़ गए, सत्तू बांध के पीछे पड़ गए शहरयार के कि आपको ही उमराव जान के गीत लिखने होंगे। अब शहरयार ने बात मान ली और उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे उमराव जान के जो आज तक लोगों को याद है। जैसे कि एक गीत आपको भी याद होगा, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। एक और गीत है, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। ऐसे ऐसे गीत लिखे शहरयार ने जो कि बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो गए। शहरयार का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ, और मैं तो अध्ययनशील प्राणी हूँ, दिन रात पढ़ता ही रहता हूँ। तो मैंने शहरयार की ये पूरी जीवनी पढ़ ली है। इसका नाम है बातों मुलाकातों में शहरयार। और शहरयार की एक मतलब लंगोटिया यार थे प्रेम कुमार, उन्होंने ये जीवनी लिखी है। इसमें शहरयार के बारे में आपको बहुत सारी दिलचस्प बात मालूम होगी कि वो कितने बड़े जीनियस थे। और ये शहरयार जैसा उर्दू शायर बार बार नहीं पैदा होता। आगे चलकर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, जो हिंदुस्तान में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसमें शहरयार साहब ने एक दिलचस्प बात कही है। उमराव जान के गीत जब शहरयार ने लिखे, तो वो किसी भी मुशायरे में जाते थे शेर कहने के लिए, तो उनका परिचय दिया जाता था कि हमारे भी शहरयार हैं जो उमराव जान फिल्म के गाने लिख चुके हैं। अब ये बात शहरयार साहब को बहुत खटकती थी कि मैं इतना बड़ा शायर हूँ और मेरा यही परिचय रह गया कि मैंने फिल्म के गाने लिखे हैं। लेकिन बाद में शहरयार साहब ने महसूस किया कि अरे, मैंने जितनी भी शेर व शायरी की है, आम लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है। आम लोग सिर्फ मुझे उमराव जान की वजह से ही जानते हैं। उसके बाद तो शहरयार साहब की चांदी हो गई। एक बार वो एम्स में इलाज कराने गए थे दिल्ली में। अब एम्स में इलाज कराने वालों की बहुत लंबी लाइन रहती है, बहुत लोग पहुंचते हैं। और शहरयार साहब ने डॉक्टर से कहा जाके कि मैं शहरयार हूँ, मैंने ही उमराव जान के गीत लिखे हैं। अब डॉक्टर उछल के कूदने लगा कि अरे क्या गीत लिखे हैं सर आपने, दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीजिए। तो डॉक्टर ने सब लाइन वाइन तोड़ के उनको देख लिया। तो इसी तरह शहरयार साहब का वो परिचय हो गया कि मैं शहरयार हूँ, मैंने उमराव जान के गीत लिखे। अब इनके संगीत का तो काम हो गया, खय्याम साहब को संगीत देना था, गीत का काम हो गया शहरयार साहब को देना था। अब गीत को गवाना किससे था, मतलब रेखा की आवाज कौन बनती, प्लेबैक सिंगर। तो ये काम मुजफ्फर अली ने दिया आशा भोसले को। और आशा भोसले को ये काम दिया गया। तो खय्याम साहब
ने उस संगीत निर्देशन में आशा भोसले को कहा कि आप जिस तरह से गाती हैं आप उससे थोड़ा डिफरेंटली गाइए, क्योंकि आपको आशा भोसले की तरह नहीं गाना है, आपको उमराव जान की तरह गाना है। तो आशा भोसले पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन खयाम साहब भी बहुत सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसने आशा भोसले को बिल्कुल समझा दिया। और आशा भोसले ने अपने गाने की जब रिकॉर्डिंग सुनी तो खुद वो अपना आवाज नहीं पहचान सकी। उन्होंने कहा कि अरे ये तो लग ही नहीं रहा है कि मैं गाना गा रही हूँ, ये तो सच में लग रहा है उमराव जान गा रही है। तो इस तरह से आशा भोसले ने फिल्म के गानों को आवाज दी। इस फिल्म में और भी बड़े बड़े किरदारों ने काम किया है। नसरुद्दीन शाह ने काम किया है, नवाब सुल्तान की भूमिका में फारूक शेख ने काम किया है, राज बब्बर ने काम किया है, शबाना आजमी की जो मदर है शौकत आजमी ने काम किया है, मुकरी ने काम किया है, बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय का जो नवाबी लखनऊ था, उसमें नवाब लोग किस तरह से रहते थे, उनकी क्या तहजीब थी, वो किस तरह की पोशाक पहनते थे, किस तरह की जबान बोलते थे, वो सारी चीज़ें दिखाई गई। और चूंकि मुजफ्फर अली खुद नवाबी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें मतलब उनको फर्स्ट हैंड मालूम थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उस फिल्म में रेखा ने बहुत सारे जो गहने पहने हैं, उमराव जान ने जो गहने पहने हैं, वो खुद मुजफ्फर अली के फैमिली कलेक्शन के गहने थे। यानी कि मुजफ्फर अली के फैमिली में जो महिलाएं गहने पहनती थी, वो गहने उन्होंने रेखा को पहनने के लिए दिए। तो इस तरह से उमराव जान फिल्म की शूटिंग हुई। और ये फिल्म जब रिलीज हुई 1981 में, 1981 में, तो इस फिल्म ने समझिए जिसको बिहार की भाषा में कहें, बिहारी स्टाइल में, तो गर्दा उड़ा दिया। इतनी ज़्यादा ये शानदार फिल्म रही। और उस साल के राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी इस फिल्म की मतलब तूती बोलती रही। रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, खय्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इस फिल्म ने धूम मचा दी। मुजफ्फर अली को बेस्ट डायरेक्टर का, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और इस फिल्म की तुलना पाकीज़ा फिल्म से की जाने लगी। आपको याद होगा 1972 में एक फिल्म आई थी पाकीज़ा, वो भी तवायफ की जिंदगी पर ही बनी फिल्म है, जिसमें मीना कुमारी ने मुख्य भूमिका अदा की है। उस फिल्म को मीना कुमारी के शौहर ने बनाया था, कमाल अमरोही ने, वो भी बहुत शानदार फिल्म बनी थी। तो उमराव जान की तुलना पाकीज़ा से की जाने लगी। और 2006 में एक और उमराव जान फिल्म बनी, इस बार जेपी दत्ता ने बनाई। इसमें उमराव जान की भूमिका ऐश्वर्या राय ने की और नवाब सुल्तान का रोल किया अभिषेक बच्चन ने। लेकिन ये जो फिल्म थी, ये रेखा वाली उमराव जान की तुलना में बहुत कमजोर साबित हुई। ऐश्वर्या राय वैसा जादू नहीं जगा सकी जो जादू रेखा ने जगा दिया था। तो साथियों, यदि लॉरेंस बिश्नोई से फुर्सत मिल जाए तो शहरयार की जीवनी पढ़िए और इस शानदार फिल्म को देखिए, उमराव जान को। और मुमकिन हो तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का उपन्यास भी पढ़िए, ओरिजिनल उर्दू में, या उसका तर्जुमा पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। आज का वीडियो यहीं तक था। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय